गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग पे मैं बताना चाह रही हूँ जैसे कि आप बहुत बढ़िया आएंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। और टाइमिंग हो रही है हमारी 3:43 हो रहा है। तो मैं मुझसे क्या पूछा था, मुझसे पूछा था कि आप लोगों ने आप बचपन से कैसे रहे, क्या किया, आपके क्या क्या शौक थे। दो लोगों ने पूछा था, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। जिन्होंने पूछा मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे, बहुत लोगों ने पूछा था, मगर मुझे उनमें से लगे दो ही बहुत अच्छे लगे क्वेश्चन, जिसमें उसमें उन्होंने कहा था ब्लॉग बना के हमें बताएं। मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है इस बात को बताने में कि मेरा बचपन से लेकर बड़े होने तक मैं कैसे रही, कैसे मेरे जो शौक थे। एक लड़की ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था और एक ने पूछा था कि बचपन से लेकर आप कैसे क्या मतलब कि आपके मतलब क्या पूछा था कि उन्होंने पूछा था कि मुझसे आप कैसे बड़े हुए, किस घर पे रहे, इस टाइप से कुछ पूछा था। उसने कहा था ब्लॉग। तो मैंने दोनों को मिक्स करके मैं बना रही हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन एक गर्ल्स ने पूछा था और एक बॉयज़ ने पूछा था। पूछा बहुत लोगों ने था और पर मुझे उनमें से दो लोगों के बहुत अच्छे लगे। देना होया मोरी काना रहना है, देना होया भूमिका भूम्यालाए, देना होया पंच नामा देवा है, देना होया। तो टाइमिंग मैंने बता दी है। टाइमिंग हो रही थी अभी हमारी 3:54 हो रहा है। तो मैं अभी जस्ट मार्केट से आई रही हूँ। तो वो मैसेज मुझे एक का कल आया था और एक का परसों आया था। कल मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने इसलिए नहीं बनाया। आज मैं जल्दी आ गई मार्केट से, तब मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो बहुत मेरे को तो बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन लगे थे और तो सब फालतू ही थे, तब मैंने कुछ उस पर बना नहीं रही हूँ। पर आपने भेजे, पर हो सकेगा तो मैं उन पर भी बनाऊँगी। पर अभी जो पूछा है मैं वो बताती हूँ। कि उन्होंने पूछा था कि आपका बचपन से रहन सहन और आपके क्या शौक थे। दोनों क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो ये पूछ रखा था, तो मैं बताती हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बस खाली सिंपल जो मेरी छोटी सी फैमिली है, जिसमें मेरा एक भाई, मेरी दीदी और एक मैं हूँ, मम्मी पापा है। बस हम इतनी छोटी फैमिली पे रहते हैं। तो हम पहले से वैसे मैं और किसी ने पूछा था कहाँ से बताना कहाँ मुझे, तो मैं बता रही हूँ। उन्होंने मतलब मैंने पहले पढ़ाई ऐसी हुई मेरी, फिर मैंने GGIC पे पढ़ा, फिर कॉलेज कर रही हूँ अब। मतलब इतना अच्छा रहा नहीं हमारा रहन, पर जैसा भी था मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको पहले से बताऊँगी, मैं अपने शौक बताऊँगी। मुझे सबसे पहले जो मेरे को छुआ था, तो मुझे वो लगाना था फूल लगाना। मैंने अपने घर पे बहुत सारे फूल भी लगाए, मैं दिखाऊंगी भी आपको। इतनी वो थी नहीं, तो पहले मैंने लगाए थे, डब्बे काट काट के लगाए थे। फिर मैंने जब लगा ठीक ठाक, तब मैंने गमले से सारे गमले रखे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सारा दिखा के कि मैंने क्या क्या लिया है, क्या क्या खरीदा, क्या क्या मेरे शौक थे। तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर दी हैं और अपने फ्लावर भी दिखाऊंगी, जो मेरी इनका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो गाइज़ मैं अपना दिखाने जा रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी तब मैंने उतना अच्छा रहा नहीं, हमारी फैमिली उतनी अच्छी, पापा हमारे ऐसे ही करते थे। तो बताने में मैं इंटरेस्ट से बताऊँगी कि कोई बोल ना हो, क्योंकि है ही ऐसी चीज़ें कि आप कमेंट करके भी हंसोगे। हाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मेरे को शौक था अपने ईयररिंग्स का। मैंने बहुत सारी ईयररिंग्स लिया, मुझे गिफ्ट भी किया बहुत लोगों ने। ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी एक की वाली ईयररिंग्स थी। मैं पास आके दिखाती हूँ। ये मैंने फर्स्ट से दिखाती हूँ। जो मैंने फर्स्ट पे ली थी वो मेरे पास है नहीं, शायद है ये मेरी फर्स्ट ईयररिंग्स। मैंने इससे शुरू की थी। मैं टिकटॉक की वीडियो बहुत लोगों के पास है भी। तो फर्स्ट ईयररिंग्स मेरी ये थी, जो बहुत मुझे पड़ गई थी 50 रुपीज़ की, बहुत अच्छी थी। ये मेरा एक शौक का हिस्सा है। मैं पहले बचपन से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। फिर दूसरी इसे याद नहीं है, इसे दिखा देती हूँ। पर फर्स्ट मुझे बहुत याद है, क्योंकि फर्स्ट तो मैंने संभाल के भी रखा है, क्योंकि ये भी तो मेरे पार्ट का हिस्सा ही है। ये दूसरे थे मेरे, बहुत ही प्यारे हैं। ये मेरे होंगे 150 के। और मैंने एक दुकान पकड़ी ना, वहीं से लाती हूँ सारा सामान। हंसना मत, बहुत ज़्यादा सामान है मेरे पास। एक ये है, ये भी 150 के हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे। मैं हर रील्स पे पहनती भी उसे। मैंने इसका ये पूरा बॉक्स बनाया हुआ है, जिसमें मैं सारा सामान रखती हूँ। और ये
मुझे ना बहुत चीज़ें मेरे को गिफ्ट भी की हैं, ये मेरी दीदी ने मुझे गिफ्ट किए हैं मेरे बर्थडे पे पिछले साल, तब से ही मैंने दिखा भी रखी होगी ये। और ये मैंने अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट पे मंगाए थे और रख अपने पास लिए थे। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं क्योंकि गर्ल्स का भी है और उसका भी है, सुंदर लगते हैं। ये देखो, ये मैंने मीशो से मंगाए थे, बहुत ही बढ़िया पीस रहा था मेरे, ये मुझे पड़ गए थे 150 के, फर्स्ट डिलीवरी पे पड़े थे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप भी मंगाना मीशो से, मैं तो मीशो से बहुत चीज़ें मंगाती हूँ। और एक ईयरिंग्स, बहुत ईयरिंग्स, थक जाओगे देखते देखते, कि मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक था बचपन से। वैसे फर्स्ट पे शौक मेरे हुए नहीं, मैं पहले छोटे थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठा करती थी, फिर इन चीज़ों को लाती थी, क्योंकि हो जाते थे मेरे सॉन्ग। सब लोग बोलते भी थे, बहुत लोग बोलती भी है गर्ल्स हमारे यहाँ की, कि क्या बोलते हैं ये अपने शौक ऐसे पूरे कर लेती है। वे मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मेरा साथ मेरी मम्मी दे रही है, मेरे लिए बहुत है ये। और पापा भी बहुत देते हैं। ये भी बहुत प्यारी इयररिंग्स है, ये देखो मैं पहनती भी हूँ, देखा होगा आपने। ये मुझे गिफ्ट, ये वाले मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे मेरे बर्थडे पे, क्योंकि उसे पता था कि मेरे शौक क्या हैं, क्या स्टेप से हैं, तब ये मेरी फ्रेंड ने मेरे को गिफ्ट किए थे। बहुत ही प्यारे इयररिंग्स है और मैं किसी को देती भी नहीं हूँ ये वाले। और ये मेरे पापा लेके आए थे मेरा जब डांस प्रोग्राम में था, और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, ये वाला सेट जो मैंने परसों पहना हुआ था, ये वाला सेट मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच, अगर वो मेरा यूट्यूब चैनल देख रही होगी तो। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है ये, और ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, उनके लिए बहुत थैंक यू। बहुत ही प्यारे इयररिंग्स हैं, बहुत इयररिंग्स है ये मुझे मेरी मम्मी ने भी गिफ्ट किया था पिछले बार शादी पे किसी की, तो मम्मी ने कहा था ये बर्थडे का गिफ्ट हो गया। मेरी मम्मी को पता है ना उसके शौक ऐसे ही हैं, तब मुझे मम्मी ने दिलाया था ये। और ये मेरा बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, इसको मैंने पिछले बार लॉकडाउन पे लिया था, मुझे ऐसे ही पसंद आ गया दुकान पर, ये टूट गया है, पता नहीं किसने तोड़ा, किसी को पहनने के लिए दिया था मैंने, तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, इसे मैं ठीक करूँगी। बहुत प्यारे इयररिंग्स है भी। और ये तो मैंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं, ये मेरी मम्मी ने मुझे फर्स्ट वो थे, सेकंड मेरी मम्मी ने, वो मैं खुद खरीद के लाई थी, और ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे। इस पर किनारे से स्टोन भी लगा हुआ था, बहुत प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारा था, ये मुझे बहुत पसंद आया। और एक इयररिंग्स ये हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ये फ्लावर ऐसे ही रखे हैं, इस पर क्लिप है। और ये मैंने जो कि बहुत संभाल के रखे, जब मेरी एनसीसी थी तब मेरी ये नेम प्लेट है, मेरे लिए बहुत ही खास हिस्सा है मेरे उसका। और ये भी खाली फालतू चीज़ है। और फिर दूसरा शौक था मेरा, इयररिंग्स के बाद था मेरा शौक कि मुझे फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक था, जो मैं अभी भी खिंचाती रहती हूँ। बहुत खिंचाई है मैंने, मैं सारी खोल के दिखाऊंगी आपको, ऐसे पैक करके ख़राब हो जाती है ना, इसलिए मैंने सारी पैक करके रखी है। ये देखो, ये तो मेरी फ़ोन से निकाली हुई फ़ोटो है, क्योंकि पहले इतना बजट होता नहीं था मेरे पास, सच बात है। पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैंने पहले बता दिया, मेरा इतना बजट में मेरा होता नहीं था, अब तो खैर हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ये निकाली है, बहुत ज़्यादा निकाली है मैंने। ये मेरी तब की फ़ोटो है जब मैं पंजाबन बनी थी अपनी स्कूल से, तो होंगी शायद ये फ़ोटो। और जब मैंने फर्स्ट बार साड़ी पहनी थी ना, तब की फ़ोटो ये है। और ये अगरवा की है, हरियाणा पे गए थे जब हम घूमने। मैं ये छोड़ो और दिखाती हूँ, अपनी बचपन की फ़ोटो दिखाती हूँ। मम्मी को भी बहुत शौक था मेरी बचपन, ये मैं हूँ और मेरा भाई है, कार्टून गए थे। और ये मेरी बचपन की फ़ोटो, जिसमें बहुत मम्मी ने काजल ही काजल लगाया होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी की है। और ये सारी फ़ोटो मम्मी लोगों की हैं, तो ये मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें और लोग भी हैं, क्या पता उनकी परमिशन नहीं हो, मैं अपनी दिखा रही हूँ। तो मैं लोहाघाट पे ये भी बता देती हूँ कि मैं लोहाघाट पे फ़ोटो खिंचाती हूँ, कृष्णा फ़ोटो खिंचाती हूँ, बहुत ही अच्छे भैया हैं, आप भी जाइए, आप भी खिंचवाइए, बहुत ही अच्छी फ़ोटो खिंचते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है उनकी फ़ोटो खिंची हुई, तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। आप भी जाइए और आप भी खिंचवाइए। मैं दिखाती हूँ अपनी फ़र्स्ट फ़ोटो, तो मैं जब फर्स्ट बार वहाँ गई थी ना, फ़ोटो मेरी बहुत हैं, जिनको मैंने बहुत संभाल के रखी क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। ये मेरी फ़र्स्ट फ़ोटो, जब मैं फर्स्ट बार फ़ोटो खिंचाने गई थी तब मैंने ये फ़ोटो खिंचवाई थी इस सूट पे। ये सूट मैंने अभी भी रखी हुई है,
मुझे बहुत। और जब मैं ऐसे चले गई थी मुझे बहुत शौक था इन चीज़ों का, तब मैंने ये खिंचवाई। ये फ्रेम बनवाने के लिए रखी है क्योंकि नंबर से बन जाता है शायद। अभी बनाए नहीं क्योंकि अभी ऐसा ही खाली अभी बहुत चीज़ करती हूँ मैं। ये मेरी बर्थडे की पिक्स हैं। मैं ऐसे डाली थी तब मेरे को तब की पिक है ये। और जब मैं पंजाबन मेरा डांस प्रोग्राम था तब की है ये। और जब मैंने फ्रॉक पहना था तब मुझे लगा कि इस पर खिंचवानी चाहिए क्योंकि हम जीन्स अक्सर पहनते रहते हैं, तो खिंचवा ली इस पर। और ये हम ऐसे ही करेंगे। हाँ, मैं मेले पे गई थी तब खिंचवाई थी। तब मेरे बाल भी बहुत लंबे थे, अब मैंने कटवा दिए हैं। जब से मैंने पार्लर ज्वाइन किया तब हो जाता है, कोई बात नहीं। और ये मेरी बेस्ट पिक है, ये देखो, ये मेरी बेस्ट पिक है क्योंकि मेरी मम्मी के साथ मैं पता कैसे ले गई थी इसको। ऐसे ले गई थी, ऐसे मैंने कहा मम्मी चल तेरे लिए कुछ करना है करके। मम्मी को पता नहीं था कि हम फ़ोटो खिंचाने जा रहे हैं। हम ऐसे गए तो मम्मी ने कहा कहाँ ले जा रही है मुझे। मैंने कहा चल तो सही, तो तेरे को कुछ खिलाने ले जा रही हूँ। मम्मी को पता नहीं था, मैं पूछा भी दूँगी ब्लॉग पे अभी मिलेगी तो मम्मी ने कहा क्या क्या करना है। मैंने कहा अच्छा तेरे साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। मम्मी ने अच्छी मुझे नहीं करना है ये था। मैंने कहा खींचेगी तो मेरे साथ। फिर मैंने ज़बरदस्ती खिंचवा ली थी मम्मी से फ़ोटो। और ये जब मेरी सेकंड सूट आई थी मैंने तब खिंचवाई थी ये। और ये मेरी जीजाजी ने मुझे गिफ्ट किया था तब मैंने इसमें मैंने कहा खिंचा लेती हूँ। और तीसरा शौक था मेरा चॉकलेट खाने का। सारी ये जो मुझे ऐसे BF बहुत लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ लाइफ पे बहुत इम्पोर्टेंट लोग होते हैं जो हमें ये सब देते हैं। जैसे भाई हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, ज़रूरी थोड़ा है कि वो ही देगा कोई। तो ये सब चॉकलेट के जिन स्पेशल लोगों के मैंने संभाल के रखे हुए हैं। मैं इन्हें फेंकना नहीं चाहती, मैं इनको बस रखना चाहती हूँ। जैसे मैंने इन सब चीज़ों को समेट के रखा है तो उसका ही पार्ट एक ये भी है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं पता है सबकी फेवरेट हूँ। तो जैसे मुझे बहुत गिफ्ट देखा है तो सब गिफ्ट, तो मुझे भी गिफ्ट मिला है। पंजाब की रहने वाली एक दीदी है हमारे गांव पे, वो मेरा ब्लॉग देख भी रही होंगी, तो थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी भी याद कर रही हूँ। तो ये उन्होंने मुझे दिया था ऐसे ही। उन्होंने कहा तुझ पे ज़्यादा इस टाइप से कुछ बोला था, तो उन्होंने मुझे दिया है ऐसे ही। थैंक यू सो मच आपको भी। और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी मुझे गिफ्ट किया है, पता है किसी ने, ये पूरा सेट मुझे गिफ्ट किया है। ये क्या था, मेरी दीदी ने किया था ये वाला गिफ्ट। ये मेरी फ्रेंड ने किया था जब मैं छोटी थी, तब भी मैंने संभाल के रखा है इसे। ये उसने मेरे को गिफ्ट किया है, जो मैं पहनते रहती हूँ अक्सर। और ऐसा है नहीं कुछ खास, बस इतना ही सामान है। मैं दिखाती हूँ आपको, फ्रेंड कर दी। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। अक्सर इसमें सारी चीज़ें गिफ्ट की हैं। ये सामान भी ऐसे ही खाली यूज़ होने वाला है। इसमें देख सकते हो, बस मेरे को कुछ डब्बा नहीं मिला, तब मैंने इस पे रख दिया, तो इस पे रखा है मैंने ये। तो इन सॉन्गों के बाद एक सॉन्ग मेरा और था, तो मुझे वो हर लड़की का होता है, मेरा ही नहीं, किसी के पूरे हो जाते हैं और किसी के नहीं। तो मैं ये सारे सपने मेरी मम्मी ने पॉसिबल किए, मेरे पापा ने किए, और मेरी दी और मेरी जीजाजी का भी बहुत बड़ा हाथ था इस पर। सपने तो क्या है, एक होती है ना इच्छा कि मैं ये करूँ। सपना तो वो होता है जो मैं करना चाहती हूँ, जो हो रहा है मेरा थोड़ा बहुत। तो था मेरा ये अलमारी, मेरे पूरे, मम्मी ने कहा इतने सारे कपड़े हैं इसके, तो इस पे सारे मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैं अपने बैग कम रख देती हूँ, इनकी कोई इज्जत, मतलब ऐसे ही रखे क्योंकि मुझे रोज़ मार्केट जाना पड़ता है, तो मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। इस पर भी मेरे कपड़े हैं, इस पर भी, इसमें मैं लॉक किया है, ये भी लॉक किया है, खोल के दिखा दूँगी कभी। और इस पर भी मैंने सारे अपने कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने अभी गर्मी और सर्दी के। मेरा एक सॉन्ग का हिस्सा ये भी था, पहले लगा नहीं था, ये अब लग गया। बहुत ही प्यारा हो रहा है और बहुत ही बड़ा हो गया आजकल, किसी की नज़र ना लगे। तो मैं फर्स्ट से ही अपने फ्लावर दिखाना चाहती थी, तो पर उस कमेंट के बाद तो मुझे लगा कि अब दिखाई देना चाहिए। तो मेरा शौक का हिस्सा एक ये भी था कि मैं फूल लगाऊं, पेड़ पौधे लगाऊं। मेरा इन चीज़ों का बचपन से बहुत शौक़ रहा है। पहले मैंने लगाए थे डब्बे पे, जो अभी भी होंगे मेरे पास। फिर मैं लाई, फिर बाद में लाई गमले। भाई बजट बनाना भी बहुत बड़ी बात है। तो पहले था नहीं मेरे पास इतना बजट, अब है, तो अब मैं ख़रीदती हूँ, लगाती भी हूँ, फूल भी ख़रीदती हूँ, गमले भी ख़रीदती हूँ और लगाती हूँ। हो सके तो आप भी लगाइए अपने घर में फूल, बहुत ही सुंदर लगते हैं। मेरे घर में तो बहुत सुंदर, जो भी आता है तो बोलते हैं कितने अच्छे से फूल है। चलो ये भी तो हुई है ना। ऐसे डब्बे काटती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, इन पे भी फूल अच्छे लगते हैं। और किसी का वो हो, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास वो नहीं है। तो मैंने तो फर्स्ट पे इसी पे लगाना शुरू किया था, और मैं अब दिखाऊंगी कि मैं अपने गमले। फिर मैंने ये फूल लगाने थोड़े ख़रीदे होंगे।
तो मैंने अब बहुत सारे हो गए मेरे पास। ये वाला फूल भी बहुत बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, तो मैंने इसकी फ़ोटोज़ भी डाली हैं। इसी पे ये रेड है और ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, मांग के लाए थे, और उसमें ऑरेंज कलर का फूल होता है। इसकी मैंने वीडियोस बना के डाली हुई है। ये मैंने अभी लगाया हुआ है, बीच में इसमें हजारी उगा हुआ है। सबसे पवित्र फूल जो मैंने सबसे अलग रखा हुआ है, ये बहुत पवित्र फूल माना जाता है, ये है ब्रह्म कमल का फूल, जो मेरे बहुत अच्छा। और इसी के आगे मैंने लगाई है गुलाब की कटिंग। यहीं पे पहले लगा रही थी, देखो कब से मैं फूल ला रही हूँ, जो इतनी बड़ी हो गई है। अभी पता नहीं फूल कैसे आ गए इसमें। ये सारे मैंने अपने घर के आगे रखे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे खिले हैं। ये मेरा सुंदर सा प्यारी खिल रहा है अभी मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ। ये भी बहुत प्यारा फूल है, इसमें पानी डालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हर कहीं गांव में हो जाता है, मैं वहीं से लेके आई हूँ ये। और ये भी बहुत ही सुंदर फूल है। मेरे को ये मेरी जान है, बताया, इनको मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मानती हूँ। पहले से ही, अभी से नहीं, बहुत पहले बचपन से ही मेरी मम्मी बोलते हैं कि इसको मेरी मौसी को भी बहुत शौक था फूल लाने का, तो इसको तभी है। तो ये मेरी मम्मी है, जिसके वजह से मैंने इतना कुछ किया। मेरे को बहुत रोकती थी ये फ़ोटो खींचने पे और फूल लगाने, गमले लाने पे भी इसने मुझे बहुत रोक टोक की। और किस पे की सुबह सुबह तो इतने ताने मारती है क्या बताऊँ, पर फिर भी जैसी भी है बहुत मेरा सपोर्ट करती है। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। वैसे छोटा सा बना होगा ये ब्लॉग, मैंने ज़्यादा बड़ा बनाया नहीं। और क्या थे फिर मेरे शौक, बस इतने ही थे, मैं ज़्यादा सोचती बस ये पार्लर का मेकअप आर्टिस्ट का था, मैं वो कर रही हूँ और बन के दिखाऊंगी। इतना टफ है नहीं ये, मेरे को बचपन से इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, जैसे कि आपको मैंने दिखाया ईयर रिंग्स और वगैरह वगैरह जो भी दिखाया मैंने आपको, इन सब पहले से आप मुझे इस टाइप से देख सकते थे, तो मुझे ज़्यादा टाइम पे भी नहीं लगा, मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। तो इन सब का श्रेय मेरी माता श्री को ज़्यादा, जो मैंने अभी दिखाया, चाहे जैसे भी रोक टोकती है, जैसी भी होती है, माँ माई होती है, और पापा का भी बहुत बड़ा हाथ है इस पर। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जो वो बोल रहे थे ना, ये भी बता देती हूँ, जो मंदिर वो सच भी चोरी कर रहे थे, मैंने खुद देखा था। हंसो मत, ये श्रद्धा है, नहीं वो श्रद्धा नहीं थी। अगर श्रद्धा होती तो मैं भी देखती, मैं भी झुकती। जैसे ही मैं आई वो उठ गए थे, फिर उन्होंने पैसे निकालते हुए भी देखा था मैंने, खाली ऐसे नहीं बोला था, ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम लगाना मेरा नहीं। तो मैंने देखा, तभी मैंने बताया आपको, मैंने कहा चल दिखा देती हूँ मेरे साथ हो गया, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।